धृतराष्ट्र के क्रोधित होने पर विदुर का पांडवों के पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनों का ही हित साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे? पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों की कोई हानि न कर सके, ऐसा उपाय तुम बतलाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंध युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है, वह सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का यह परम धर्म है कि वह अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक न चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है, उससे आपका लांछन छूट जाएगा। भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। यह काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया, तो शीघ्र से शीघ्र यह काम कर डालना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे, तो सारे कुरु वंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले, तब तो ठीक ही है। अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सकें, तो पृथ्वी के सभी राजा हमारे सामने वैश्यों के समान सेवा करने के लिए उपस्थित हों। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करें। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज सिंहासन पर बैठा दें। और तो क्या कहूँ, बस आप इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती। तुम बार-बार पांडवों के पक्ष की ही बात करते हो। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की यह दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्यम भावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा आरंभ की। यूं तो विदुर जी के चित्त में सर्वदा ही पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उन्हें उसको पूरा करने का अवसर मिल गया और उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा कर दी। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा और दूर से ही पहचान लिया
कि विदुर जी बड़ी शीघ्रता से हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भाई, पता नहीं कि इस बार विदुर जी यहाँ आकर हम लोगों से क्या कहेंगे। तदनंतर पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी भी यथा योग्य सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। कुशल प्रश्न समाप्त हो जाने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूँ। जो मनुष्य शत्रुओं के दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वह पृथ्वी का राजा होता है। जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसको सहन करते हैं और प्रतिकार भी। इसलिए भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए। भाइयों के साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात ही करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को कुछ शंका न हो। जो स्वयं खाए वही अपने भाइयों को भी साथ बैठाकर खिलावे। अपने आराम के पहले ही उनके आराम की व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है उसी का भला होता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं बड़ी सावधानी के साथ आपके उपदेश के अनुसार काम करूंगा और भी आप हम लोगों की अवस्था और समय के उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो बतलावें। हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मेजय, इधर जब विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे कि अब तो पांडवों की बन गई, उन्हीं की बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय, मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्म की साक्षात मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाई को निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्यक वन में पहुंचकर संजय ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाइयों और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए हैं। संजय ने प्रणाम किया और पांडवों ने उनका यथा योग्य सत्कार। विश्राम और कुशल मंगल पूछने के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपको याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथना अनुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी ना? तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं जागृत अवस्था में ही अपने शरीर को श्रीहीन देखता था। मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो आपकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब भला उसमें क्षमा करना क्या है? आपके दर्शन के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं, फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके सुख से रहने लगे।